बिहार में ही क्यों शुरू हुई छठ पूजा? भगवान सूर्य की पूजा का बिहार से क्या है संबंध? छठ पर होती है भगवान सूर्य की पूजा, तो कौन है छठी मैया? जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, जिस तरह से गणेश चतुर्थी का संबंध महाराष्ट्र से, दुर्गा पूजा का संबंध बंगाल से और कृष्ण जन्माष्टमी का संबंध मथुरा वृंदावन से जोड़ा जाता है, ठीक उसी प्रकार छठ महापर्व को बिहार से जोड़ा जाता है। आस्था का महापर्व छठ आज बिहार से होता हुआ पूरे पूर्वांचल और अब 7 समुद्र पार अमेरिका और सिंगापुर जैसे कई देशों में भी पूरी आस्था के साथ मनाया जाने लगा है। भगवान सूर्य सर्वव्यापी है, बिना इनके सृष्टि की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसलिए करोड़ों हिंदू हर सुबह हजारों वर्षों से भगवान सूर्य को अर्घ्य देते आए हैं। क्या राजा और क्या प्रजा। भारतीय संस्कृति की छठा ही है कि अब पूरी दुनिया सूर्य नमस्कार कर रही है। ज्योतिष भी कहते हैं कि जिनकी कुंडली में सूर्य बली हो, उनका समाज में मान सम्मान, उत्तम संतान, स्वास्थ्य और पिता के साथ संबंध मजबूत होने का विशेष वरदान मिलता है। ऐसे जातक जीवन में सफल ही देखे गए हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी प्रश्न उठता है कि सूर्य पूजा बिहार से ही क्यों शुरू हुई? तो चलिए आज इसके पीछे का वो रहस्य भी आपको बताते हैं। दोस्तों, लोक आस्था का महापर्व छठ, जिसे आम भाषा में षष्ठी देवी और छठी मैया कहा जाता है, पौराणिक ग्रंथों में छठी मैया को ब्रह्मा की मानस पुत्री कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार छठी मैया सूर्य देव की बहन भी हैं। कहते हैं सृष्टि की रचना करते समय ब्रह्मा जी ने अपने शरीर को 2 हिस्सों में बांट दिया था। दाएं हिस्से में पुरुष और बाएं हिस्से में प्रकृति का जन्म हुआ। इसके बाद प्रकृति ने अपने आप को 6 हिस्सों में बांट दिया। प्रकृति देवी के इसी 6वें हिस्से को षष्ठी देवी कहा गया। आगे चलकर षष्ठी देवी को ही छठी मैया कहा गया। छठी मैया शिशुओं की अधिष्ठात्री देवी है, जो बच्चों की रक्षा करती है। इन्हें कई जगह देवसेना भी कहा गया है। मान्यता है कि जिन महिलाओं की संतान नहीं है, उन्हें छठी देवी की पूजा करने से संतान की प्राप्ति हो जाती है। कहते हैं महाभारत काल में जब अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे का वध कर दिया गया था, तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा को छठी माता का व्रत रखने की सलाह दी थी। इसलिए आज भी बच्चे के जन्म के 6वें दिन बच्चे की छठी पूजा किए जाने की परंपरा है। अब दोस्तों, आपको बताते हैं कि बिहार से छठ पूजा का क्या संबंध है। कहा जाता है कि बिहार के भागलपुर, औरंगाबाद और मुंगेर जिले से सबसे पहले छठ पर्व की शुरुआत हुई थी। पुराणों के अनुसार माता अदिति ने संतान की इच्छा से छठी मैया का व्रत किया था। यह व्रत उन्होंने बिहार के औरंगाबाद जिले में देव नामक स्थान पर किया था। कहते हैं इस समय यहाँ असुरों का राज था, जिनसे मुक्ति पाने के लिए देव माता अदिति ने पुत्र प्राप्ति के लिए कड़ी तपस्या की। कहते हैं उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर छठी माई ने उन्हें सर्वगुण संपन्न पुत्र होने का वरदान दिया। इसके बाद ही सूर्यदेव ने माता अदिति के गर्भ से जन्म लिया। इस वजह से सूर्यदेव का नाम आदित्य पड़ा और कहते हैं तब आदित्य ने बाद में देवसेना बनाकर असुरों का संहार किया। कहते हैं उसी समय से देवसेना षष्ठी देवी के नाम पर इस धाम का नाम देव हो गया और यहाँ का सूर्य मंदिर देव सूर्य मंदिर कहलाया। एक कथा और है जो कहती है छठ पर्व का कर्ण से सीधा कनेक्शन है। सूर्य पुत्र कर्ण अंग देश के राजा थे, जो आज का भागलपुर है। कहते हैं राजा कर्ण सच्ची श्रद्धा से सूर्यदेव की उपासना करते थे और नदी के पानी में घंटों खड़े रहकर भगवान सूर्य को नियमित अर्घ्य देते थे। कहा जाता है कर्ण ने ही इस प्रथा को सबसे पहले आसपास के क्षेत्रों में लोकप्रिय बनाया। कहा तो ये भी जाता है कि मुंगेर ही वो स्थान है जहां मां सीता ने त्रेता युग में छठ का व्रत रखा था। पौराणिक कथा अनुसार रावण वध के पाप से बचने के लिए भगवान राम ने जब राजसूय यज्ञ किया था, तब मुग्दल ऋषि ने ही माता सीता को भी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को सूर्यदेव की उपासना करने को कहा था।
कहते हैं माता सीता ने मुग्दल ऋषि के आश्रम में ही रहकर सूर्यदेव भगवान की पूजा की थी। ये आश्रम मुंगेर जिले में ही था। आज इस आश्रम की जगह पर मंदिर बना हुआ है। कहते हैं इस मंदिर के गर्भगृह में पश्चिम और पूर्व की ओर मां सीता के चरणों के निशान हैं। मंदिर का गर्भगृह सालों में 6 माह गंगा के गर्भ में रहता है। हर वर्ष जब गंगा उफान पर होती है तो सीता चरण मंदिर में डूब जाता है। तो दोस्तों, 4 दिनों तक मनाया जाने वाला छठ का महापर्व 17 नवंबर से नहाय खाए के साथ शुरू होने वाला है। भगवान सूर्य आप सभी को आरोग्य का आशीर्वाद दे। इसी कामना के साथ आज के लिए इतना ही। क्या आपके यहाँ भी मनाई जाती है छठ पूजा? तो कमेंट में अपने क्षेत्र का नाम अवश्य बताएं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे जितना हो सके शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही कमेंट में जय छठी मैया कहना ना भूलें। जय छठी मैया।